गुड मॉर्निंग इंडिया। यूपी की सर एक घटना है। एक पति ने अथक परिश्रम करके अपने पत्नी को दरोगा बनाया, मजदूरी करके। और जब पत्नी दरोगा बना तो सबसे पहले दहेज प्रताड़ना का केस अपने पति पे किया। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने पहले ही बताया कि आप सबक सीखो। ऐसा हो रहा है, अगर पत्नी को पढ़ाओगे तो पत्नी किसी और के साथ भाग जाएगी। पढ़ाना है, बेटी को पढ़ाओ, पत्नी को मत पढ़ाओ, कभी मत पढ़ाओ। कुछ दिन पहले ज्योति मौर्य वाला केस भी यही था। बेचारे आलोक मौर्य अथक परिश्रम कर अपने पत्नी को सीडीएम बनाए और बाद में जब सीडीएम बन गई ज्योति मौर्य तो अपने कलिंग ऑफिसर मित्र से प्रेम में पड़ गए और आलोक मौर्य बेचारे फंस गए। और ढेर इस तरह की घटनाएं बिहार में भी बीपीएससी शिक्षिका जितने भी बने उसमें से 10% ऐसी घटनाएं कि जिस पति ने पढ़ाया लिखाया, नौकरी होने के बाद सबसे पहला काम पति को छोड़ने वाला किया। भाई, अगर पत्नी को पढ़ाओगे तो इस तरह की दुर्घटना तो होंगे ही। घटनाओं से सबक सीखो। किसी भी परिस्थिति में तुम पत्नी को मत पढ़ाओ। मेरी कौम वाली घटना देखो, उससे भी सीखो। मेरी कौम को चैंपियन बनाने के लिए उसके पति ने अपने फुटबॉल की तिलांजलि दे दिया, अपना फुटबॉल छोड़ दिया कि मेरी कौम को बॉक्सर बनाना है। और उसके लिए पूरे घर की जिम्मेदारी उसके पति ने उठाई। पर कुछ दिन पहले जब मेरी कौम का इंटरव्यू सुना तो पूरा देश सकते में रह गया। उसने बोला अपने पति के बारे में कि वो ऐसा पति है जो पत्नी की कमाई खाता है। निकम्मा तक बोला। सोचो, जिस पति ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी उस पति को क्या मिला? निकम्मा शब्द से सम्मानित किया गया। तो किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, पत्नी को मत पढ़ाना, नहीं तो पता चलेगा पत्नी भाग गई किसी औरों के साथ और तुम समाज में भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। सोचो, जिसकी पत्नी भाग जाती है उस पर समाज कितनी ताने मारते हैं, तुम क्या जवाब दे पाओगे? इससे बढ़िया है
कि खतरा मोल ही मत लो। पत्नी को पढ़ाना खतरे से खेलना। पत्नी घर में ही ठीक है, 100% ठीक है। हमारे पूर्वज जो कह गए थे वो 100% ठीक कह गए थे। हम अपने पूर्वज को मूर्ख समझते थे, पर महामूर्ख तो हमें। आज हमने विवाह की उम्र को 18 से 21 कर दिया। आयु, और उसके बाद क्या किया कि हमने एक तरह से सेक्स फ्री कर दिया। कोई भी गर्लफ्रेंड को ले जा सकता है होटल में, उसके लिए होटल बना दिया। तो इससे तो अच्छा है कि हमारे पूर्वज जो करते थे वही अच्छा है। कम से कम हमारे पूर्वज सुरक्षित करते थे। आज सुरक्षा की भी कोई बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे पूर्वज बहुत विद्वान थे। भले ही तुम विद्वान मानो या ना मानो, पर अगर तुम फेरा में पड़ोगे तब तुम्हें याद आएगा अपने पूर्वज, कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। तो किसी भी दृष्टि में औरत को पढ़ाना, वाइफ को पढ़ाना मेरे समझ से उचित नहीं है। खतरों से खेलना और वाइफ को पढ़ाना या आग में कूदना और वाइफ को पढ़ाना एक समान है। जय हिंद।